तैयारी में कोई ऐसा दिन निकालिए जिसको जाम कर दीजिए, जिसको बोलते हैं चक्का जाम, लॉकडाउन कर दीजिए। आपने अपने फेलियर से क्या क्या सीखा? हम अपनी सक्सेस से नहीं, हम अपनी फेलियर से ही सीखते हैं। तो आपने अपना पेशेंस कैसे मैनेज किया है? अपनी लाइफ में मैं 4 P's लेकर चली हूँ शुरू से: पोटेंशियल, प्लानिंग, पेशेंस एंड परसेवरेंस। अभी तक जितनी आपने प्रिपरेशन करी उसमें क्या क्या चैलेंजेस जो आपको फेस किया और क्या क्या? किसी भी सिचुएशन में अपनी स्टडीज को रुकने नहीं दिया। ऐसा टाइम भी आया कि मुझे हॉस्पिटल में बैठकर भी पढ़ना पड़ा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, फाउंडर प्रयास IAS स्टडी सर्किल। आज के इस कार्यक्रम में, जिसको हमने नाम दिया है मिशन सफलता, में आज हैं सदब कुरैशी। सदब कुरैशी सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसको APO के रूप में जानते हैं, PCS J APO, इस तरीके के जो कंपटीशन होते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें एक सहायक अभियोजन अधिकारी का जो परिणाम 17 फरवरी 2023 को आया था, अब उसी का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा अभी 18 सितंबर को इन लोगों को दिया जा चुका है। फिलहाल ये बड़ी खुशी की बात है और संस्था में 12 वर्षों से सतत काम कर रही हैं। वैसे तारीख से देखें तो 20 मई 2011 से अब तक 12 वर्ष से ज्यादा हो गए और इन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटर, रिसर्च एसोसिएट, ऑफिस असिस्टेंट, चाहे वो किसी भी तरीके का रिसर्च पेपर लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, बुक कंपोजिंग करना हो, आर्ट या किसी भी अन्य प्रकार का जो भी ऑफिस रख रखाव से जुड़े काम थे उसमें संलग्न रही। और यहीं रहते हुए उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के कुछ जो वर्ष पूरे किए जो बचे थे, साथ में LLB, बाद में LLM भी किया और आज वो चयन होकर के अभी कुछ ही दिनों बाद इनके प्रशिक्षण शुरू होंगे। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना प्रतियोगियों के साथ एक भेंट वार्ता किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल परिणाम चाहे जुडिशरी सर्विस से आए या सिविल सर्विसेज से आए, परिणाम होता है और इंस्पायर करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं उसमें रहती हैं। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सदब का जो एक मझोले किस्म के परिवार है, आर्थिक रूप से इतना सशक्त परिवार नहीं है, पिता ही कमाने वाले हैं और वो टेलरिंग का काम करते हैं, दर्जियाना का जिसको आप आमतौर पे कहते हैं काम करते हैं। 2 बहनें में बड़ी है जिसकी शादी हो चुकी है, वो दिल्ली में रहती है और सदब पिछले कह सकते हैं कि जो मैंने संघर्ष की कहानी बताई सर्विस के साथ, वो जारी रही। 2016 में उन्होंने जब LLB किया उसके बाद से ही यह मन बना लिया था कि हमको जुडिशियल सर्विस में जाना है और मैं इसको बेहतर तरीके से इसलिए जानता समझता हूं क्योंकि LLB से पहले, LLB के बाद, सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद ये मेरे ही साथ हम लोग काम करते थे। तो यह और मैं बाखूबी जानता हूं और एक एक पढ़ाई के एक तौर तरीके को, कब प्री हुआ, कब फेल हुए, कब मेन हुआ, कब पास हुए, कब इंटरव्यू है, कैसे क्या करना है, इन सब में मैं कमोबेश हमेशा रहा हूं, इसलिए इसको ज्यादा समझता हूं। तो आज मेरे सामने सदफ है और मुझे लगा कि बच्चों को कुछ अच्छा कर सकें, उसमें से अगर इस 10-20 मिनट की बातचीत में इंस्पायर हो सकें तो सफलता हमेशा जो है एक दरकार होती है, एक जरूरत होती है और लोगों के लिए एक दिनचर्या और जीवनचर्या का हिस्सा होती है। इसी हिस्से के साथ आज के मिशन सफलता में सदब का स्वागत है। वैसे तो सदब रोज दफ्तर में दिखती हैं, अभी इनको रिलीव नहीं किया हूं, वैसे रिलीव होने वाली है तो फिर अपने अगले चरण में, अपने संस्करण, अपने जीवन, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तो कुछ मेरा सवाल है, कुछ बच्चों का सवाल है और कुछ सदब का खुद का सवाल होगा। तो मिला जुला करके हम लोग एक 15 मिनट की बातचीत करेंगे। उसी बातचीत में मेरा सवाल पहला यही है कि सदब कुछ अपने बारे में ऐसा बताइए जो अब तक हम भी ना जाने हो और इन बच्चों को भी जान के ये लगे कि या तकलीफों में या कहा जाए परिवार में समस्याओं के बीच या घटनाओं के बीच जिंदगी में रह करके भी सफलता कैसे पास लानी पड़ती है, क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। अगर ऐसी कोई कहानी है तो या कोई ऐसा अपना परिचय देना चाहें तो थोड़ा इन लोगों को भी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं सुशील सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने, मुझे लगता है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इतना तो नहीं मैं मेहनत करती थी क्योंकि मैं जॉब भी थी और मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है जो सर से छुपी हो, क्योंकि इन 12 वर्षों में जैसे एक पिता होता है या कोई भी हमारे गार्जियन होता है, तो उस तरीके से मैं सर के अंडर में रही और सर ने मुझे हर बात के
जैसे कि एलएलबी ग्रेजुएशन से लेकर पूरा मेरे संघर्ष, कोचिंग या पूरी तैयारी में सर ने पूरा पूरा साथ दिया। और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी रहती थी जो मैं अपने पेरेंट्स से ना कह पाऊं, तो मैं सुशील सर को बता देती थी, और सुशील सर उस हर प्रॉब्लम को मुझे बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करना सिखाते थे। तो ऐसी तो मुझे नहीं लगता कि सर से कोई बात ऐसी मेरी छुपी होगी, सर को सभी मालूम रहता था। और एलएलएम का विचार वाला बात और एलएलएम का विचार भी मैंने एलएलबी के बाद एलएलएम में बहुत ज्यादा गैप लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं अपना पूरा टाइम तैयारी को दूं और देन फिर एलएलएम के बारे में सोचा जाए। फिर जब लास्ट टाइम लॉकडाउन पीरियड था, जब कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन के पीरियड को आप सब जानते हैं, तब सुशील सर ने मुझे लास्ट एडमिशन की जब लास्ट डेट थी तभी मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अपनी एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेकर चलनी चाहिए। हमें मालूम है तुम सिलेक्शन लोगी, लेकिन अभी जब तुम्हारे पास करने के लिए नहीं है कुछ, तो तुम एलएलएम करो। और सर के गाइडेंस से ही मैंने एलएलएम किया तब, और वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मेरे उसमें एक और डिग्री ऐड हो गई। अगर सर ही उस दिन मुझे सजेस्ट ना करते तो शायद मैं आज एलएलएम भी ना होती। एलएलबी तो मैंने रेगुलर ऑफिस आते हुए की थी। देन जब मैंने सर को बताया कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है और मुझे कोचिंग करनी है, और जब मैं रेगुलर यहाँ रहूंगी तो मैं नहीं थोड़ी तैयारी में मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज को कैसे टाइम दे पाऊंगी। तो सर ने बहुत अच्छे से उसका भी सॉल्यूशन निकाला। मैं तो सोचती थी कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ से मूव ऑन करूंगी, लेकिन सर ने बोला कोई बात नहीं, तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, जब तुम्हें टाइम मिले। ऐसा भी नहीं कहा कि तुम्हें इस दिन आना है या इस दिन आना है। सर ने बोला जब तुम्हें जैसे टाइम मिले तुम ऑफिस आओ, बाकी तुम अपना पूरी टाइम अपनी तैयारी को दो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 2016 के मिड से, ईयर ऑफ मिड से मैं वीक में 2 दिन आना स्टार्ट किया, और 2016 से लेकर आज 2023 है, मैं वीक में सिर्फ 2 दिन ऑफिस आती हूँ, बाकी दिन मैं अपनी स्टडीज करती थी, कोचिंग जाती थी। एंड जब मेरा मेंस था, मुझे ये भी याद है, मैंने 2 बार जुडिशरी का मेंस दिया है, तब सर ने मुझे पूरी छुट्टी दे दी थी। और कभी कोई काम हुआ तो जैसे भी सर ने बोला कि जैसे तुम्हें टाइम हो, कि तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई से उब रही हो इस वक्त, तुम्हें थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, तो तुम ऑफिस आ जाना, तो मैं तब ऐसे कर लिया करती। तो इस प्रिपरेशन में भी सर ने मेरा हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया और हमेशा साथ दिया। अब देखो, मैं इन बातों से ये कह सकता हूं कि कोई भी काम है, जैसे 5-6 दिन का काम है ना, मैं क्या करता था कि मुझे पता रहता था कि इस दिन आकर के ये काम में कराना है मुझे, तो मैं उस काम को थोड़ा सा पहले से होमवर्क किया रहता था। और चूंकि जब कोई भी व्यक्ति समझदार हो, काम करने में जानकार हो, तो उसको आप इशारा कर दीजिए, बात बन जाती है। तो यहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई की इंटेलिजेंसी ही है। जैसे हमने कह दिया, थोड़ा हम आज वुमेन एम्पावरमेंट पे एक आर्टिकल लिखेंगे, जरा कुछ डेटा हमको चाहिए, बस इतना बोलना है, उसके बाद 50-60 पेज का डेटा मेरे टेबल पे होता था, है ना। तो यह जो एक असाइनमेंट था काम करने का, जो तौर तरीका था, वो भी इंटेलेक्चुअलिटी से ही भरा रहा। तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ तो भाई कोई जिंदगी भर रहेगा नहीं। मैं तो हमेशा हर काम करने वालों को बोलता हूँ, भाई आप यहाँ रिटायर्ड होके तो जाएंगे नहीं, आप अपना कोई अच्छा रास्ता भी खोज लीजिए, क्योंकि ये तो कोचिंग सेंटर है, लोग दूसरे आ जाएंगे, थोड़ा 19-20 आएंगे। लेकिन सदब के साथ क्या था कि मैं सोचता था कि हर हाल में ऑफिस में बनी रहेगी तो 2 दिन में भी मेरे कई काम हो जाएंगे। और 2016 से 2023 7 बरस होता है, 7 बरस तक 2 दिन के दफ्तर से चला, 2 दिन, और मेरे काम पूरे हुए, क्योंकि मुझे जो लिखना था, जो पढ़ना था, इसीलिए मैं वो 2 दिन जो है ना जाम कर देता था, मैं कहीं नहीं जाता था। मेरा जो दूसरा ब्रांच है वहां तो बिल्कुल मैं जाता ही नहीं था, वो मैं पहले अपना सारा काम बकाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य कि आप भी तैयारी में कोई ऐसा दिन निकालिए जिसको जाम कर दीजिए, जिसको बोलते हैं चक्का जाम, लॉकडाउन कर दीजिए, कि 2-3 दिन ना हम घर से निकलेंगे ना कुछ, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आप देखेंगे हफ्ते भर जो बहुत मगजमारी करने के बाद भी अफसोस आता है, वो 2 दिन की पढ़ाई से भी आप थोड़े संतोषजनक हो सकते हैं। तो ये हम लोगों की एक छोटी सी वार्ता रही। अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स सवाल करें जिसका जवाब सदब दे। आपने अपने फेलियर से क्या क्या सीखा? सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, इनका सवाल है कि
आपने अपने फेलियर से क्या सीखा। ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि आज मैंने इनको क्लास में थोड़ा फेलियर और सक्सेस की कहानी सुनाई थी, तो थोड़ा इनको और वो उसमें सीमेंट और बालू ज्यादा लग जाएगा, अच्छा रहेगा। फेलियर से सीखना एक्चुअली में अगर कहा जाए तो हम अपनी सक्सेस से नहीं, हम अपनी फेलियर से ही सीखते हैं, क्योंकि सक्सेस तो सक्सेस हो गया, उससे क्या सीखना। और जब हम फेल होते हैं वही हमें सिखाती है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमें कभी भी अपनी फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और बॉल दोगुने दम से फेंकनी चाहिए कि अगर हमें इसमें सक्सेस नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमें उसे अपनी कमियों को पहचानना चाहिए कि हमने इस फेलियर में क्या क्या हमारी कमी रही, और उन कमियों को पहचानते हुए हमें उस पर काम करना चाहिए ताकि हम अपनी कमी को पूरा कर करके जो हमारे आगे के स्टेप हैं उसे हम और मजबूती के साथ रख सके। और यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा ये एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने इससे पहले जुडिशरी के अटेम्प्ट दिए जिसमें मेरा पहले प्री नहीं हुआ, फिर मैंने अपनी प्री की कमियों को पूरा किया, देन मैंने मेंस दिया। फिर मैंने उससे फर्स्ट टाइम पे आपको कुछ भी इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आपको नहीं पता होता कि हमें क्या चीजें कैसे करनी है, तो उस टाइम पे मेरा मेंस भी नहीं हुआ। और जब मेरा मेंस नहीं हुआ, मुझे याद है कि लॉकडाउन में हमारा मेंस का रिजल्ट आया था, और जिस दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आया मैं उसके नेक्स्ट डे से ही अपनी जो जो मेरी कमियां थी, मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, अपने आंसर्स उठाए, उसको देखा मैंने कहाँ गलतियां करी, और नेक्स्ट डे से ही मैंने अपने दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट करा, अपनी कमियों को पूरा करा, और यही रिजल्ट रहा कि देन मैंने एपीओ दिया और उसमें मैंने उन कमियों को फुलफिल करके अपना सिलेक्शन लिया। तो यही मैंने सीखा कि हमेशा उससे निराश मत हो, और ये नहीं कि हम फेल हो गए तो उसको लेकर बैठे रहे कि हम फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए। उसको आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि फेलियर से कुछ नहीं होगा, उसकी कमियों को पूरा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आपने कहा आप काफी लंबे टाइम से इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने अपना पेशेंस कैसे मैनेज किया है? इसका बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें जो है ना, देखो पैशनेट तो सभी होते हैं, सफलता को लेके पैशनेट तो सब होते हैं, लेकिन पेशेंस वाले सब नहीं होते हैं। तो पैशनेट होना और पेशेंस को बनाए रखना ये बहुत बड़ा मतलब गठबंधन है किसी सफलता का। तो इनका सवाल कि पेशेंस इतने लंबे समय तक कैसे बनाए रखा, ये भी समझना ठीक रहेगा। अपनी लाइफ में मैं 4 P's लेकर चली हूँ शुरू से। 4 P मतलब पोटेंशियल, प्लानिंग, पेशेंस एंड परसेवरेंस। उनमें से ही एक पेशेंस आता है, मतलब एक तो आपके अंदर कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, देन उस क्षमता को आगे बढ़ाएंगे, आप थोड़ी प्लानिंग करेंगे, देन आप में पेशेंस होना चाहिए, और देन परसेवरेंस। पेशेंस और परसेवरेंस ये दोनों ही एक दूसरे के संपूरक है। और ये पेशेंस एक तरीके से कंपटीशन जो होता है उसमें सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले ही होते हैं और सब मेहनती होते हैं, और जो पेशेंस बनाए रखता है सक्सेस वही होता है। तो बस आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें ये करना है, और उस जगह स्टेबल होकर खड़े होना होगा, हिलना नहीं है। तो खुद ब खुद आप में वो पेशेंस कैरी करता चला जाएगा। जैसे सर ने बोला कि आपने एलएलबी और एलएलएम किया है, तो एलएलएम करने से कोई प्रॉफिट मिला आपकी प्रिपरेशन में या नहीं? असल में ऐसा होता है ना कि जो ये डिग्री होती है, डिग्री थोड़ी एक, आपने जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करते हैं ना, तो एक ऐसा ऊंचाई है ये, और एक ऐसा स्थान का बोध है जहां से आप खुद जो है अच्छा फील महसूस करते हैं, जिसको बोलते हैं फील गुड। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो लॉ में पीएचडी किया है ना, लेकिन मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हूं, किसी कॉलेज में नहीं हूं, ना मैं पीएचडी से जुड़ा कोई ऐसा काम करता हूं। लोग तो डिग्री करते हैं तो सोचते हैं ये मैंने पढ़ लिया, ये काम कर लूं। भाई एलएलबी करके लोग वकील बन जाते हैं, एडवोकेसी करते हैं, एलएलएम करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, पीएचडी उसके बाद की चीज हो गई, उसी कट की चीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो भी। लेकिन हम तो वो भी नहीं किए, हम तो पीएचडी करके कोचिंग करा रहे हैं।
लेकिन जब कहीं ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है, कहीं ऐसी जरूरत लगती है, या अपने नाम के नीचे हम LLM PhD इन लॉ लिखते हैं, तो हमारे नाम के नीचे ये जो डिग्री पढ़ करके मेरा जो मैंने बोला ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मेरी चौड़ाई में भी मेरी लंबाई में भी मुझे मालूम है कि इजाफा है ये। तो एक स्थान का बोध तो होता है ना। जब भी मैं कोई चीज लिखता पढ़ता हूं और लोगों को पता है कि ये इस तरह के हैं, तो मेरी चीज को वैल्यू तो देंगे ना। तो डिग्री आपको एक प्रकार से स्वयं के प्रति, दूसरों को छोड़ भी दें तो स्वयं के प्रति आपने पढ़ाई लिखाई को प्यार किया था, पढ़ाई लिखाई से लगाव रखा था, पढ़ाई लिखाई आपका पेशेंस और पैशन का हिस्सा था, इसका संबोधन भी है। जरूरी नहीं है कि डिग्री करके उसका इस्तेमाल ही किया जाए। अभी तक जितनी आपने प्रिपरेशन करी उसमें क्या क्या चैलेंजेस जो आपको फेस किया और क्या क्या आप इनका कहना है, देखो ये भी सही है, हालांकि मिला जुला के देखा जाए तो पूरे इंटरव्यू में कुछ जवाब इसी तरीके के मिले होंगे आपको कि क्या क्या चैलेंजेस आए। जब आप कोई एक लंबा टर्नओवर आप बिता लेते हैं तो टर्नओवर स्वयं में एक चैलेंज होता है। रोज सुबह एक चैलेंज ही से शुरू होता है और शाम एक असंतोष से ही बीतता है। लेकिन प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो इसकी मात्रा को घटाया जा सकता है, यानी अनसेटिस्फेक्शन की मात्रा को कम किया जा सकता है। बार बार की असफलता यह नहीं बताती है कि आपको अफसोस ही करना है। बार बार की असफलता ये बताती है कि अभी पढ़ने वाला आनंद बचा हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो कंपटीशन जो है वो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में खड़े रहना ही होता है, और जिसने उस कंडीशन में खड़े रहकर उन्हें टैकल कर लिया तो वही सक्सेस की ओर अग्रसर होता है। अब ऐसे ही काफी चैलेंजेस मेरे प्रिपरेशन में भी रहे। बहुत बार ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि लगता था कि नहीं, गिव इट करो, इसे छोड़ो, कुछ और करते हैं। लेकिन फिर दूसरे ही पल मेरे माइंड में आता था नहीं, इसे करना है, क्योंकि फैमिली सिचुएशंस कुछ ऐसी होती थी। जैसे मेरी मदर है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, हार्ट पेशेंट है, तो सब कुछ मुझे ही देखना होता था। तो कभी कभी बहुत ज्यादा बर्डन फील करती थी। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी स्टडीज को रुकने नहीं दिया। अगर मैं 5 मिनट ही निकाल सकती थी दिन में तो मैंने वो 5 मिनट ही निकाले। और कई बार मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा टाइम भी आया कि मुझे हॉस्पिटल में बैठकर भी पढ़ना पड़ा। तो लेकिन मैंने वो हॉस्पिटल में बैठकर भी पढ़ा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पेपर नहीं दूंगी या मैं आज छोड़ो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारी कंडीशंस है, मैं नहीं पढ़ती। तो इस तरह की काफी सिचुएशंस मेरे साथ आई। और इवन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने APO का इंटरव्यू दिया तब भी मेरे साथ यही कंडीशन थी। लेकिन तब भी मैंने अपने उसको इफेक्ट, माइंड में बहुत सारी चीजें रहती थी, बर्डन रहता था, स्ट्रेस भी रहता था। मुझे रात में सोए हुए कभी कभी 4-4, 5-5 दिन भी हो जाते थे। जब स्ट्रेस होता था मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन उस कंडीशन में भी मैं अपनी स्टडीज को इफेक्ट नहीं होने देती थी। चाहे मैं थोड़ा पढूं, ज्यादा पढूं, उसे मैं अपने कंटिन्यू रखती थी। और वही रीजन रहा कि और कंपटीशन में कंटिन्यूटी ही मस्ट है। अगर आपने उस कंटिन्यूटी को बीच में ब्रेक किया तो आप ये समझ लीजिए आपको वापस पीछे जाना होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और उस कंटिन्यूटी को अगर आपने इतना सा भी मेंटेन किया तो आपके पीछे जाने के चांसेस नहीं, आपके आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अब कोई भी कंडीशन आए, आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी है। और खास ये है कि GS वर्स के मामले में सदर को तो लिखते लिखते ही प्रिपरेशन। बिल्कुल। और GS का मेरा ये रहा कि मुझे कहा भी जाता था कि मैं लॉ की स्टूडेंट होकर मुझे GS का और मोस्टली करंट अफेयर्स का मुझे बहुत कुछ पता रहता था। वो इसलिए क्योंकि जब भी सर के साथ मैं आर्टिकल वगैरह लिखती थी तो काफी सारे टॉपिक्स मेरे वहीं से कवर हो जाते थे। कुछ नॉलेज जो मेरी नॉलेज में नहीं भी रहता था कि आज ये चीज करंट में है, तो सर से मुझे पता चल जाती थी। जब मैं उस पर रिसर्च वर्क करती थी तो उसका डेटा वगैरह बहुत सी चीजें मेरे यहीं से कवर हो जाती थी। और जो आपने ये संघर्ष में बोला अभी कि क्या चुनौतियां आई, कितनी बार रोया होगा सदर? कितनी बार रोया होगा कह रहा हूँ। एक बार मुझे याद है तुम्हारा मेंस था रिजल्ट। हाँ जी, हाँ, मेंस में नहीं हुआ इसका, तो
थोड़ी मायूसी तो होती, रिजल्ट आया था तो मैं उस दिन बहुत बुरी तरह इसको थोड़ा डांट दिया मैंने। नहीं, उस दिन ही डाटा डाटा तो किसी और बात पे था, वो उस दिन आप इमोशनल हुए थे तब मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहा, हमारा कहना तुम लिखती नहीं हो ठीक से। मेरा जोर ये था कि तुम लिखती नहीं हो जोर से, मतलब ठीक नहीं लिखती हो तुम, तुम्हारा मेंस रुकता है इसलिए कि तुम लिखती नहीं हो ठीक से, और मैं दुनिया जहान को लेखन सिखाता हूं, तुम ही नहीं लिख रही हो ठीक से। तो उस दिन थोड़ा हैवी सा हो गया था, डांट दिया था, तो उस दिन ये थोड़ा हो गया था गड़बड़, मतलब हाँ, ये रोने लगी। तो अब असल में दिक्कत ये है कि अब लिमिट तो पता नहीं रहता कौन कहाँ जाएगा, मतलब कितना डांटने पे रोएगा, कौन कितना डांटने पे समझेगा। तो मैं हमेशा इसका मेंस में सदब का जब गड़बड़ होता था तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है इसको, तो मैं हमेशा कहता था कि तुम प्रेजेंटेशन पे जोर दो, क्योंकि स्टडी पे मुझे पूरा भरोसा था कि ये खंगाल लिया होगा हर चीज को, बट ये प्रेजेंट नहीं कर पाती होगी। लेकिन ये भी चीजें, एक बात इन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि मैं भी लॉ का हूं तो समझ ज्यादा जल्दी जाता हूं, कि सर उसमें टू दी पॉइंट चलना पड़ता है, उसमें क्या प्रेजेंटेशन की बात करें, हर चीज तो टू दी पॉइंट है, अपनी बात तो कहनी नहीं होती है। और ऐसे भी लॉ इन्फोर्सेबल है, जो कानून है वही लागू करना होता है, वही बताना होता है। तो बात तो सही थी, लेकिन फिर भी ये गुंजाइश थी कि और अच्छा कैसे किया जाए। तो जो संघर्ष है, बच्चा सफलता तो हमेशा पुरवैया की हवा ही होती है, लेकिन न जाने कितने पछुआ के थपेड़े जो है संघर्ष के दिनों में झेला होता है व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि संघर्ष वो अच्छा होता है जो एम से डिगने नहीं देता है, वो खराब संघर्ष है जो रोजाना आपका उद्देश्य बदल देता है। तो मैं कह सकता हूं कि सदब जो है अच्छे संघर्ष थे इसके, क्योंकि इसने एम से समझौता नहीं किया। एम से समझौता नहीं करने वाला अच्छा संघर्ष है। आपत्ति विपत्ति परेशानी बीमारी ये तो जिंदगी का हिस्सा ही है। आखिर में और किसी के पास कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं, जितनी बातचीत आई उसमें कई लोगों के सवाल जो होंगे शायद उसके भी जवाब आ ही गए होंगे। इसलिए अच्छे श्रोता जो होता है ना, वो कई सवालों को खत्म कर देता है। अच्छे से सुनिए तो जो कई सवाल आपके मन में शुरू में आए होते हैं, वो विद इन 15-13 मिनट्स में वो स्वयं जवाब पा जाते हैं। कुछ कहना चाहो तुम अलग से सदब तो कह सकती है। मैं यही कहना चाहूंगी सबको, सभी को, कि हमारा एम कोई भी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, व्हाटएवर कुछ भी हो, हमें एक गोल अपना डिसाइड करना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी को देखना चाहिए। मतलब एक गोल डिसाइड करना और सीधा उसी को देखकर उसी की रास्ते पर चलना, ना इधर देखना है लेफ्ट ना राइट, डायरेक्ट उसी में। और दूसरा, हमें कहीं से भी सीखने की आदत होनी चाहिए। हम कहीं भी जाए वहां से हम कुछ गेन कर आए। अब जैसे मैं यहाँ ऑफिस आती थी तो मेरा काम ये नहीं होता था कि सिर्फ मैं आई यहाँ पर काम करा और डायरेक्ट घर गई। नहीं, मेरा मानना ये था कि अगर मैं ऑफिस आ रही हूँ, 1 दिन आऊं, 2 दिन आऊं, 4 दिन आऊं, कितने भी दिन आऊं, मैं यहां से आज सीख कर क्या गई, तो जो मैं सीख कर जाऊं उसे मैं अगर अपनी लाइफ में ऐड कर लूं तो धीरे धीरे वही चीजें हमारी बढ़ती जाती हैं और वही हमें आगे सक्सेस की ओर, कोई भी फील्ड हो, ले जाती है। और जब हमने अपने अंदर सीखने की आदत को जन्म दे दिया तो हमारा अंदर क्वालिटीज का इजाफा ही होता है, वो कभी कम नहीं होती। हम चाहे मूवीज से सीखे, बाहर जाकर सीखे, मार्केट में, हमारे अंदर ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि हमें कुछ सीखना है और उस सीखे हुए को हम अपने गोल में कैसे ऐड करें और उसे किस तरफ लेके जाए। तो यही है कि आप अपना एक उद्देश्य डिसाइड करें और किसी भी कीमत पर उससे समझौता ना करें, उस पर आप टिके रहे, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है सब साथ साथ चलती है। बस आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और उन्हें थोड़ा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और जिस दिन आपने ये कर लिया तो आप समझिए कि आप सफलता की ओर अग्रसर रहे। तिन्ही बातों के साथ आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, लेते हैं आपसे विदा। आप सभी प्रतियोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सदब
का भी धन्यवाद और इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग परिणाम दीजिए तो अगली बार मिशन सफलता में एक नया चेहरा लेके हम फिर बातचीत करेंगे और अपने बच्चों के साथ खुद स्वयं के द्वारा किया गया इंटरव्यू से सार्थक, सही, समुचित और संगत और स्पष्ट साक्षात्कार कोई दूसरा नहीं हो सकता।